राधे राधे। जीवन में जैसे कहते हैं ना कि इसको प्रेम रोग लग गया है जिसकी कोई दवा नहीं। अक्सर ऐसा कहते हैं ना कि लोग प्रेम में बावरे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। क्या कभी कोई व्यक्ति परमात्मा के प्रेम का रोग लगाना चाहता है? इस कलयुग में प्राय ही ऐसा देखा जाता है कि लोगों को अनगिनत बीमारी तो हो सकती है, परंतु प्रेम रोग परमात्मा का नहीं हो पाता। लेकिन यदि किसी को भगवान से प्रेम हो जाए और उसकी दीवानगी हो जाए तो सोचिए आपका जीवन कितना आनंदित होगा। वास्तविकता में देखा जाए तो हमें 4 लोगों का संग करना चाहिए जिसे हम रियल भक्त कह सकते हैं। यानी जो रियलिस्टिक आज के युग में भक्त हैं वो 4 लोग हैं। पहला वो है जो केवल भगवान की वार्ता करता है या भगवान की कथाएं करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि हम लोग गुरु लोगों के दर्शन करते हैं जो भागवत की कथा कहते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं, देवी भागवत की कथा कहते हैं। ऐसे गुरुजनों के पास हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है, हमें परमात्मा का वो प्रेम प्राप्त हो सकता है जिस रस के लिए हम लालायित रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रेम आजकल के युगल लोगों में, जैसे यंगस्टर्स होते हैं, उसमें ये एक्चुअली होता ये है कि वो एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन लोग उसे प्रेम का नाम देते हैं। प्रेम ऐसी दिव्य अनुभूति है जैसे एक बालक अपने माता पिता से प्रेम करता है। ये कोई फिजिकल प्रेम नहीं होता, ये इटर्नल प्रेम होता है, यानी मन का प्रेम होता है। भाई बहनों का प्रेम, अपने सगे संबंधियों से प्रेम, ये सब इटर्नल प्रेम होता है। और वैसा ही प्रेम यदि व्यक्ति को परमात्मा के संग का प्राप्त हो तो उसका जीवन पुनीत हो जाता है। तो हमें करना क्या होगा इस कलयुग में सुखी रहने के लिए? हमें 4 लोगों का संग चाहिए। पहला वो जो हमेशा परमात्मा की चर्चा करे, वो रियल परमात्मा का भक्त है। दूसरा वो जो अपना अधिक से अधिक समय वो मंदिर जाता हो या भगवान के दर्शन अपने नेत्रों से प्राप्त करता हो। आज के युग में तो ऐसा देखा जाता है कि लोग मंदिर जाना ही भूल गए हैं। भक्ति से पता नहीं उनका मन कट गया है। जब वो किसी को कुछ देते हैं तो प्राय ऐसा कहते हैं कि ये तो इनका धंधा है। आज मैं आपको एक वास्तविक रूप बताना चाहता हूँ। देखिए, अक्सर हम जब मंदिर में कोई चढ़ावा देते हैं या पुजारी को कुछ दान देते हैं तो हम अपने पापों को दे रहे हैं। ये उस व्यक्ति पे एहसान नहीं है, अपितु उस व्यक्ति का हम पर एहसान है कि वो हमारे पाप लेकर के जा रहा है। परंतु हम उसे उल्टा कहते हैं कि हमने दिया। अरे हम तो खुद भिखारी हैं और नित्य प्रति उसके सामने अपने दोनों हाथ फैला करके मांगते हैं। उस त्रिलोकीनाथ से यदि मांगना है तो उसकी कृपा मांगो, उसका प्रेम मांगो कि हे गोविंद, तुम्हारे प्रेम का रोग मुझे लग जाए। जब गोविंद के प्रेम का रोग हमें लग जाएगा तो हमारा रोया रोया, जैसे अर्जुन का रोया रोया भगवान श्री कृष्ण को पुकारता था, हमारे भी मन की समस्त अभिलाषाएं भगवान गोविंद के श्री चरणों में समर्पित हो जाएगी। वृंदावन जाने से गोविंद प्राप्त नहीं होंगे, वृंदावन को अपने मन में महसूस करना होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वृंदावन में जाने के बाद भी इंसान काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में फंसा हुआ है। उसका मन परमात्मा को देखकर भी आनंदित नहीं होता क्योंकि उसके भाव अधूरे होते हैं।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि वीआईपी लाइन में काफ़ी लोग आगे चले जाते हैं और बेचारे गरीब पीछे रह जाते हैं। गरीब वहाँ जाकर भी लड़ाई करता है कि देखो वीआईपी को पहले दर्शन दे दिया, हमें दर्शन नहीं दिया। अरे जब तुम गोविंद के सानिध्य में पहुंच गए हो तो गोविंद को अपना वीआईपी मानो, गोविंद में मन लगाओ। इन सांसारिक विषयों में क्या पड़ा है कि कौन आगे है और कौन पीछे है? क्या सबसे आगे जाकर भी आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है? कभी प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान की कृपा उसी को प्राप्त होगी जो उसे भाव से मिलेगा। इस पर एक छोटी सी कथा आती है रविदास की। रविदास एक बार उनके पास एक पंडित जी आए और वो गंगा घाट जाना चाहते थे। तो क्योंकि रविदास जी अब गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, उन्होंने अपने पास से एक वस्तु दी और कहा, पंडित जी ये माँ गंगा को आप दे देना, माँ इसे स्वीकार करेंगी। अब वो पंडित जी मुस्कुराए और गंगा घाट पहुँच गए और सोचा देखो बेचारा रविदास कितना भोला है, इसने कह दिया कि माँ गंगा को बुलाना, तो क्या माँ गंगा चली आएगी? चलो देखते हैं। और उन पंडित जी ने कहा कि हे माँ गंगे, रविदास भक्त ने तुम्हारे लिए ये वस्तु भेंट दी है। और तुरंत एक हाथ उसमें से बाहर निकल कर आता है। पंडित जी भी घबरा जाते हैं कि ऐसा दिव्य चमत्कार कैसे हो गया। और माँ गंगे उन पंडित जी को भेंट स्वरूप एक कंगन देती हैं। अब पंडित जी के मन में लालच, देखिए लालच हर जगह हमारे पतन का कारण होता है, वो किसी भी मानव को आ सकता है। और अब पंडित जी के भी मन में आया कि ये उपहार तो माँ गंगा ने मुझे दिया, ये बात रविदास को कैसे पता चलेगी? क्यों ना मैं इसे राजा को दे दूं, जिससे राजा का पारितोष या कुछ ना कुछ इनाम मुझे प्राप्त होगा। वो जाते हैं राजमहल में और महाराज को वो कंगन भेंट स्वरूप देते हैं। महाराज की महारानी का मन उस कंगन पर मोहित हो जाता है। महाराज ने कहा कि बहुत अच्छा उपहार आपने भेंट किया है। तब महारानी कहती है कि इसका दूसरा जोड़ा यानी सेकंड और एक कंगन मुझे चाहिए। अब उस पंडित जी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये दिव्य कंगन तो माँ गंगा ने दिया था, अब वो दूसरा कंगन कहाँ से लाए? अब राजा ने कहा कि यदि महाराज तुम दूसरा कंगन नहीं दोगे तो हम तुम्हें प्राण दंड देंगे। अब ये बेचारे पंडित जी रोते तड़पते 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। अब ये रविदास के पास आकर के उसके पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि हे रविदास जी, मैंने आपके साथ छल किया, धोखा किया, आपको फरेब किया और मैंने ऐसा ऐसा ये काम कर दिया। रविदास जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें दूसरा कंगन दिए देता हूँ। और रविदास ने माँ गंगा से प्रार्थना की कि हे माँ गंगे, मुझे उसका दूसरा कंगन प्रदान करें। तभी उसी समय रविदास के सामने एक पात्र रखा था चमड़े का, उसमें से माँ गंगा का हाथ आता है बाहर और एक कंगन उसे प्राप्त होता है। यह वही कंगन था जो उस ब्राह्मण देवता ने राजा को दिया था। और तभी से ये कहावत बनी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। माँ गंगा चाहती तो उस ब्राह्मण को 2 कड़े भी दे सकती थी, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, हमारे मन के छल को जानता है, हमारे मन के प्रपंच को जानता है। जैसा ही उसके मन में कुभाव आए, माँ गंगा ने केवल उसे 1 कड़ा ही दिया। तो आप सोचिए कि हम अपने मन से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी दिव्य शक्ति हमारे मन को दी गई है। परंतु हम क्या करते हैं? हम इस मन को गलत कार्य में यूज़ करते हैं, इसमें द्वेष रखते हैं, इसमें नफरत रखते हैं,
इसमें सबके लिए गलत भावनाएं रखते हैं और इसे हम दूषित कर देते हैं। और तब हम कहते हैं कि हमने क्या बुरा किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, सबका भला करता हूँ। तो यही हमारी भलाई है। तो हमने आपसे कहा कि पहला संग उनका करो जो गुरु आपको भगवत चर्चा करें, दूसरा संग उनका करो जो मन से भक्ति करें, और तीसरा संग अपने किसी गुरुदेव का करें, क्योंकि गुरु एक ऐसा मार्ग है जो आपको गोविंद से कनेक्ट करता है। बिना गुरु के कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं हो सकता। तो अपने जीवन में एक गुरु अवश्य रखें और गुरु के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुने, भक्ति का मार्ग अनुसरण करें, क्योंकि यही मार्ग आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा, आप पर एक विशेष कृपा बरसाएगा। आपके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई भी अमंगल नहीं हो सकता यदि आप गोविंद की शरण में हैं। इसीलिए भक्त रविदास की तरह आप भी नित्य अपने कर्म करते हुए भगवान में अपना मन लगाए रखें, क्योंकि जिसको प्रेम रोग हो जाए उसकी कोई दवा नहीं, वैसे ही जिसको भक्ति प्रेम हो जाए उसके पास तो खुद दवा उसका गोविंद है। अपने मन को उस प्रभु के श्री चरणों में एक बार लगा करके देखिए। नित्य प्रति 1 घंटा क्यों ना हो मेरे गोविंद का भजन कीजिए, मेरे गोविंद का संकीर्तन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे साजो सामान के साथ बैठें, आप अपने करतल ध्वनि से भी भगवान गोविंद का चिंतन कर सकते हैं, भगवान गोविंद का नाम ले सकते हैं, भगवान गोविंद को अपने मन से पुकार सकते हैं। राधे राधे।